राधे मित्रों। तो क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं, ये एक और अध्याय को लेके एक और प्रश्न और उसके उत्तर को लेके हाजिर हूँ। तो नेक्स्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि वास्तविक गुरु कौन होता है। ठीक है, इस प्रश्न के उत्तर को राम सुखदास जी ने जो इस पुस्तक में दिया हुआ उसके माध्यम से आपको मैंने बताया। और आज मैं आपको नेक्स्ट अध्याय बताने जा रहा हूँ। ठीक है, या प्रश्न आप कह सकते हो गुरु की महिमा क्या होती है। ठीक है, देखिए राम सुखदास जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। गुरु की महिमा, वास्तव में गुरु की महिमा का पूरा वर्णन कर ही नहीं सकता। गुरु की महिमा भगवान से भी अधिक है, इसलिए शास्त्रों में गुरु की बहुत महिमा आई है, परंतु वह महिमा सच्चाई की है, दंभ पाखंड की नहीं। आजकल दंभ पाखंड बहुत हो गया है और बढ़ता ही जा रहा है। कौन अच्छा है और कौन बुरा, इसका जल्दी पता लगता ही नहीं। जो बुराई के रूप में आती है उसको मिटाना सुगम होता है, परंतु जो बुराई अच्छाई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है। सीता जी के सामने रावण, राजा प्रताप भानु के सामने कपट मुनि और हनुमान जी के सामने काल नेमी आए तो वे उनको पहचान नहीं सके, उनके फेरे में आ गए, क्योंकि उनका स्वांग साधुओं का था। आजकल भी शिष्यों की अपने गुरु के प्रति जैसी श्रद्धा देखने में आती है वैसा गुरु स्वयं होता ही नहीं। इसलिए सेठ जी श्री जयदार गोविंदका जी कहते थे, आजकल के गुरुओं में हमारी श्रद्धा नहीं होती, प्रत्युत उनके चेलों में श्रद्धा होती है। कारण कि चेलों में अपने गुरु के प्रति जो श्रद्धा है वह आदरणीय है। शास्त्रों में आई गुरु महिमा ठीक होते हुए भी वर्तमान में प्रचार के योग्य नहीं है, कारण कि आजकल दंभी पाखंडी लोग गुरु महिमा के सहारे अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इसमें कलयुग भी सहायक है, क्योंकि कलयुग अधर्म मित्र है। कली नाम धर्म मित्रेण, पद्म पुराण के उत्तरखंड से लिया गया है। दोस्तों, वास्तव में गुरु महिमा प्रचार करने के लिए नहीं है, प्रत्युत धारण करने के लिए। कोई गुरु खुद ही गुरु महिमा की बातें करता है, गुरु महिमा की पुस्तकों का प्रचार करता है, तो इससे सिद्ध होता है कि उसके मन में गुरु बनने की इच्छा है। जिसके भीतर गुरु बनने की इच्छा होती है उससे दूसरों का भला नहीं हो सकता है। इसलिए मैं गुरु का निषेध नहीं करता हूँ, प्रत्युत पाखंड का निषेध करता हूँ। गुरु का निषेध तो कोई कर सकता ही नहीं। गुरु की महिमा वास्तव में शिष्य की दृष्टि से है, गुरु की दृष्टि से नहीं। एक गुरु की दृष्टि होती है, एक शिष्य की दृष्टि होती है और एक तीसरे आदमी की दृष्टि होती है। गुरु की दृष्टि यह होती है कि मैंने कुछ नहीं किया, प्रत्युत जो स्वतः स्वाभाविक वास्तविक तत्व है उसकी तरफ शिष्य की दृष्टि करा दी। तात्पर्य हुआ कि मैंने उसी के स्वरूप का उसी को बोध कराया, अपने पास से उसको कुछ दिया ही नहीं। चेले की दृष्टि यह होती है कि गुरु ने मेरे को सब कुछ दे दिया, जो कुछ हुआ है सब गुरु की कृपा से हुआ है। तीसरे आदमी की दृष्टि यह होती है कि शिष्य को श्रद्धा से ही उसको तत्व बोध हुआ है। असली महिमा उस गुरु की है जिसने गोविंद से मिला दिया है। जो गोविंद से मिलाता नहीं, कोरी बातें ही करता है, वह गुरु नहीं होता। ऐसी गुरु की महिमा नकली और केवल दूसरों को ठगने के लिए ही होती है। तो ये थी दोस्तों गुरु की महिमा जो राम सुखदास जी ने बताई, मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा गुरु की कृपा के बारे में, जो राम सुखदास जी ने बताई है कि गुरु की कृपा किस प्रकार मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे मित्रों।